बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। तो आप लोगों ने जैसे मेरी स्टोरीज़ को पसंद किया, शिद्दत इश्क, लम्से हरारत और दीवानगी, इस तरह मैं आपके लिए एक और नई दास्तान लेके आई हूँ जिसको लिखा है माही ने और इसका नाम है सफ़रे इश्क। रात की किसी पहर उसकी आँख खुली, सर दर्द से फट रहा था। यूँ मालूम हो रहा था जैसे सर पे किसी ने हथौड़े मारे हों। उसने बैठने की कोशिश की मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। धीमे धीमे वो उठी और बेड से टेक लगाकर बैठ गई और सोचने लगी आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ। उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी यूं अचानक एक तूफ़ान का आ जाना किसी धचके से कम तर न था। जो सब कुछ उसके साथ हुआ था उसने कभी गुमान भी ना किया था, मगर किस्मत का क्या पता कहाँ से कहाँ ले जाती है इंसान को। उसने अपना सर घुटनों पर टिकाया, ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला और उसी तरह फिर बंद हो गया। उसने सर उठाकर देखा तो वही शख्स जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था आंखों में तपश लिए उसके सामने खड़ा था। उसने आगे बढ़ के ज़ोर से उसका जबड़ा पकड़ लिया। पकड़ने में कदर शिद्दत थी कि आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल गए। उठो फ़ौरन, उसने नासमझी से उस जालिम की जानिब देखा। सुनाई नहीं देता तुम्हें? बहरी हो क्या? अब की बार चिल्लाया गया। वो फ़ौरन खड़ी हो गई। गिरफ्त अभी भी मजबूत थी, अब वो बिल्कुल उसके मुकाबिल खड़ी थी। मुझे दर्द हो रहा है, अल्फाज टूटे और अदा हुए। बीबी, अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा? तंजिया कहा गया और एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा। निकल जाओ कमरे से बाहर, बग़ैर उसकी तरफ देखे कहा गया। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? भाड़ में। बहुत अंधेरा है, ज़बत की इंतहा थी। आंखें नम थी, लेकिन उस जालिम को उस मासूम सी गुड़िया सी लड़की पर बिल्कुल तरस न आया। आई डोंट केयर, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल मत नज़र आए, बेरुखी से कहा गया। यही सब करना था तो निकाह क्यों किया? क्यों मेरी हंसती खेलती खुशबाज ज़िंदगी जहन्नुम बना डाली? अगर इसी आग में जलना था तो ऐसे ही जलाने देते, ऐसे ही जान लेते थे। ना लड़की ना, ऐसे कैसे? मैं तुम्हें मरने दे सकता हूँ। वैसे तुम इस कदर बुज़दिल होगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। अभी से ही मौत की गुजारिश कर रही हो, जबकि अभी तो कुछ किया भी नहीं मैंने। अभी तो ये शुरुआत है, तुम तो सारी ज़िंदगी ये सब बर्दाश्त करना है। तंजिया मुस्कुराहट और तल्ख लहजे में कहा गया। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हो? मेरा कसूर क्या है जिसकी मुझे सज़ा दे रहे हो? वैसे तो मेरा तुम पर बहुत हिसाब बनते हैं, मगर सिर्फ इस कदर अजियत देना चाहता हूँ कि तुम अपनी मौत की भीख मांगो, लेकिन यकीन मानो तब भी तुम्हें नहीं बख्शूँगा। गुस्से से उसकी कलाई थामते हुए कहा गया। हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ अपने निशानात छोड़ गई, जबकि सामने खड़े वजूद ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा, लेकिन उसके खून बहने से उससे रत्ती बराबर भी फ़र्क ना पड़ा। उसे पकड़ा और तकरीबन घसीटने के अंदाज से कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरे घर में अंधेरा था, हर तरफ अंधेरा था। उसकी जान निकल रही थी। वही दरवाजे के बाहर अपना दुपट्टा ज़ोर से थामे सर घुटनों पर टिकाकर बैठ गई और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। उसी दौरान जाने कब नींद की वादी में गुम हो गई। सुबह उसकी आंख खुली, मगर वो एकदम हैरान हुई। होती भी क्यों ना, वो ज़मीन पर होने के बजाय बेड पर थी। मैं तो बाहर थी, अंदर कैसे आई? आगे की सोच ही उसकी धड़कन बढ़ाने लगी। अभी वो सोच ही रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वही शख्स बाहर आया। फ़ौरन से सीधी होकर बैठो। सामने खड़ा शख्स बाल ब्रश कर रहा था, लेकिन तवज्जो बेड पर बैठी नफूस पर थी। उसका
उसका यूं फौरन उठकर बैठ जाना सामने खड़े शख्स से छुपाना था। बेड पर नज़र झुकाए बैठी थी और अपने हाथों को मरोड़ रही थी। वो शख्स उसके करीब आया और उसके गालों की खुशबू हर सू फैल चुकी थी। बेदर्दी से उसे थामा और खड़ा किया। ज़्यादा खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं, समझी तुम? कमरे में तुम्हें जगह दी है, ये मतलब नहीं कि दिल में भी जगह बना लोगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो तुम। तैमूर खान किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। वो गुस्से से दहाड़ते चेहरे को मजबूती से पकड़कर कहा गया। आंखों से 2 आंसू टूटकर गाल में जज़ब हुए। उसने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा और बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि वो पीछे खड़ी अपनी किस्मत पर रोती रही। वो शख्स बज़ाहिर तो बहुत हसीन था, कोई भी उसकी खूबसूरती का असीर हो सकता था। लंबा कद, चौड़ा जिस्म, हल्के भूरे बाल जो पेशानी पर बिखरे होते थे, हल्की भूरी आंखें, गोरी रंगत, चेहरे पर हेयर ड्रायर और हर वक्त शाही संजीदगी उस शख्स को मज़ीद पुरकशिश बनाती थी। लेकिन इस कदर पत्थर दिल और शफ़ाक हो सकता है, ये सिर्फ वही जानती थी। लेकिन उसके पास यही वाहिद सहारा था। सब कुछ बर्दाश्त करना अब उसकी मजबूरी बन चुका था। कुछ देर यूं ही खड़ा रहने के बाद वो फ्रेश होने चली गई। बाहर आई शीशे के सामने खड़े होकर अपना मुआयना करने लगी। लंबे सिल्की बाल, गोरी रंगत, चेहरे पर मासूमियत, हल्की भूरी आंखें, उन पर लंबी घनी पलकें उनको मज़ीद पुरकशिश बनाती थी। खूबसूरत तो वो भी बहुत थी, बिल्कुल अपने नाम तूर की तरह। मगर खूबसूरत क्या होता है, असल बात तो किस्मत की होती है। गहरा सांस लेकर वो बेड पर आकर बैठ गई। उसकी नज़र अपनी कलाइयों पर पड़ी जो कि ज़ख्मी थी। उसने अफसोस से उनकी जानिब देखा। गोरी कलाइयों पर ज़ख्म के निशान थे। रात से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख का एहसास सताने लगा। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अंधेरे में घर को नहीं देख पाई तो अब काफ़ी हैरानगी से घर के मायना करने लगी। ये घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरा ऊपर जबकि एक नीचे की जानिब था। सीढ़ियाँ लाउंज से ऊपर की जानिब जाती थी और लाउंज काफ़ी बड़ा था। मौजूदा फर्नीचर से मिली ज़ौक़ और नफासत का मालूम होता था। हर जगह को बहुत खूबसूरती से सेट किया गया था। वो अकेली थी। भूख का एहसास मज़ीद बढ़ रहा था। उसने कैंटीन खोली और एशिया कंगालने लगी। बिला आखिर उसने फ्रिज खोली, लेकिन खाली फ्रिज उससे मन चढ़ा रही थी। थक हार कर वापस कमरे में चली गई और उस शख्स को कोसने लगी। वो अब भी उसे ही कोस रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वही शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चंद शॉपिंग बैग्स थे। उसने बेड पर फेंके। उनमें कपड़े हैं, तुम्हारे लिए चेंज कर लो और नीचे आकर खाना लगाओ, उसने हुक्मिया अंदाज में कहा और बाहर चला गया। उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी तो अभी तक निकाह वाले लिबास में मौजूद थी। वो भी उठी और फ़ौरन कपड़े तब्दील किए और नीचे आ गई। लाउंज में बैठा सोफे से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा वो शख्स खामोशी से किचन की जानिब बढ़ गई। टेबल पर शॉपरें पड़ी थी। उसने उठाई और खाना निकालने लगी। खाना निकालने के बाद वो बाहर की जानिब बढ़ गई। खाना लग गया है, नजरें झुकाए हाथों को मरोड़कर कहा गया, जबकि बात करते वक्त होंठ लरस रहे थे। आहिल ने आंखें खोली और उसकी जानिब देखा। उसके लाए हुए लिबास में मौजूद थी। अच्छा, वो ये कहकर उठा और किचन की जानिब बढ़ गया। वो भी उसके पीछे लपकी। खाना खामोशी से खाया गया। सब कुछ समेटकर कमरे में कॉफ़ी ले आई। वो हुक्म देता बगैर उसकी बात सुने ऊपर कमरे की जानिब बढ़ गया। धूर ने बर्तन समेटे और ऊपर की जानिब बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने आहिल किंग साइड पर टेक लगाए बैठा था। दूर दरवाजे के पास खड़ी
थी और अल्फाज जमा करने लगी कि कैसे मुखातिब करे। क्या हुआ, कुछ कहना है? वो जब से यहाँ आई थी पहली बार आहिल ने उसे नरम लहजे में मुखातिब किया। वो अभी उसने यही कहा था कि वो उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। उसकी हरकत पर वो कांप उठी। क्या आहिल करीब, क्या हुआ? आहिल करीब हुआ। आज वो तूर को हैरान करने पर तुला था। कॉफ़ी का सामान नहीं, उसने धीमे लहजे में नजरें झुकाई। उसने बेइख्तियार उसे करीब किया और पेशानी पर मोहब्बत की मेहर साबित की और बाहर को चला गया, लेकिन अपनी पीछे खड़ी शख्सियत को इस अमल पर हैरान छोड़ गया। आहिल घर की तमाम ज़रूरियात का सामान ड्राइवर से कहकर मंगवा लिया, जबकि अभी तक घर नहीं आया था। तूर कॉफ़ी बनाकर कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में मौजूद टेबल पर कॉफ़ी रखी और बेड पर बैठ गई और कुछ लम्हा पहले वाला वाक़या याद करने लगी। उससे बेइख्तियार अपने हाथ अपनी पेशानी पर रखा, जैसे अभी भी उसके होंठ अपनी पेशानी पर महसूस कर रही हो। वो अपने ही ख्यालों में बैठी। उसे मालूम न हुआ कि कब आहिल आया और उसके सामने खड़ा था। उसकी ये हरकत देख चुका था और अपनी नज़रों की तपश महसूस करके उसने नज़रें उठाई तो वो सालिम सामने खड़ा था। आप कब आए? जब तुम सोचों में गुम थी, तंज किया गया। तूर एकदम शर्मिंदा हुई। वहाँ से गुजरने लगी थी जब उसने उसकी कलाई थाम ली। वो झटके से पीछे हुई। उससे पहले कि वो उसके चौड़े सीने से टकराती फौरन संभली। कोई गलत बात समझने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी हुआ सब बस एक मजबूरी था, समझी तुम? गिरफ्त मजबूत हुई, आंखें मींच ली कि एक सिसकी निकली। आहिल ने उसे देखा और फिर उसकी कलाई को, जहाँ पर चूड़ियाँ टूटने के निशान थे, उसने फ़ौरन उसकी कलाई छोड़ दी और ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। कुछ ही सेकंड में दोबारा आया था, लेकिन उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। अभी वैसे ही वहाँ खड़ी थी। आहिल ने उसे शानों से थामा और बेड पर बिठा दिया और ख़ुद पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गया। उसकी कलाई थामी और दवाई लगाने लगा। ये सब उसने बहुत नरमी से किया था, जैसे कोई नाजुक चीज़ हो। धूप छाँव से शख्स को देख ही रही थी। पहले खुद ही ज़ख्म देता है और फिर खुद ही उनको मरहम लगाता है। आहिल उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस कर सकता था। तमाम कार्रवाई के बाद वो खामोशी से उठा, हाथ धो के काफ़ी का मग थामा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तूर उसी जगह तकती रही जहाँ पर मौजूद चंद पल पहले वो शख्स बैठा था। रात होने को थी। आहिल अभी तक घर नहीं आया था। वो किचन में काम कर रही थी कि अचानक लाइट बंद हो गई। हर सू अंधेरा छा गया। सांस एकदम जैसे फूलने लगा। वहीं खामोशी से ज़मीन पर बैठ गई और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खुला और कदमों की आवाज़ आने लगी। तूर ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दुपट्टे को ज़ोर से थाम लिया। सर घुटनों में टिका लिया और उसके पढ़ने में मज़ीद शिद्दत आई थी। उसके पढ़ने का शुगल भी जारी था कि आहिल किचन में दाखिल हुआ। उसने टार्च ऑन की हुई थी। उसकी नज़रें अचानक एक कोने में बैठी तूर पर पड़ी। उसको इसकी ये हालत देखकर बहुत हंसी आई। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह डरी सहमी बैठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा। उसने उसके सर पर हाथ रखा ही था कि तूर की चीख पूरे किचन में गूंजी। उफ़ अल्लाह, मैं हूँ, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? आहिल ने अपने कान बंद करते हुए कहा। तूर ने अपनी आंखें खोली तो सामने उस जालिम को खड़ा पाया। एक तो इतनी लेट आते हैं, ऊपर से अच्छे भले इंसान की जान निकाल देते हैं, ऊपर से अंधेरा। अगर मुझे कुछ हो जाता
तुम्हें मरमरा जाती। उससे आगे वो कुछ बोलती आहिल ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मेरे सिवा किसी को भी हक नहीं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। तो फिर ये मेरा अंधेरा क्या चीज़ है? और लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है, मगर अफसोस ये मैं होने नहीं दूंगा। आहिल ने उसकी बात काटी और तल्खी से कहा, उफ, इस कदर नफरत थी लहजे में। तूर की आंखें नम हुई। उसने उसके लबों से उंगली हटाई और बाहर की जानिब बढ़ गया और तूर वहीं साकित खड़ी रही। आहिल ने बाहर जाकर यूपीएस बंद हो गया था, उसने ऑन किया और वापस अंदर की जानिब बढ़ गया। तूर भी वैसे ही खड़ी थी। आहिल ने एक नज़र देखा और ऊपर चला गया। तूर वापस अपने हवास में आई और बर्तन लगाने लगी। थोड़ी देर बाद आहिल भी किचन में दाखिल हुआ और खाना खाने बैठ गया। आज काफ़ी अरसे बाद आहिल ने अच्छे से घर का खाना खाया था। वैसे बुआ होती थी वो बनाती थी, लेकिन उनके हाथ में भी इतना जायका ना था। आहिल ने दिल में ही उसके खाने की तारीफ़ की। खाना खाने के बाद तूर बर्तन समेटने लगी, जबकि आहिल वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। तूर को हौसला मिला कि वो साथ थी, वरना डर की वजह से उससे काम नहीं हो पाता था। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा और उसकी हर हरकत नोट कर रहा था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अनजान बना बैठा था। वो जानता था कि तूर को अकेले में डर लगता है। किसी एहसास के तहत वो वहीं बैठा रहा, खुद नहीं जानता था कि वो क्यों उसका ख्याल कर रहा है। काम हो गया है, वो अपनी ही सोचों में बैठा था कि तूर की आवाज़ आई। वो खामोशी से उठा और कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर भी उसके पीछे हो ली। मैं सुबह से बुआ को बुला लूँगा, आहिल ने कहा। तूर खामोश रही। वो अगर सब काम कर जाया करे, जब तक मैं ना हूँ का तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसने वजाहत दी। जी अच्छा, तूर बस इतना कह पाई। अब मैं थका हुआ हूँ और सोने लगा हूँ, तुम भी सो जाओ, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर नहीं उठने वाला और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी नींद ख़राब करे। उसका इशारा किस जानिब था वो बखूबी समझ गई थी, इसलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद ली।